तो गाइस अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 अकॉर्डिंग टू एस चंद और एनसीईआरटी के मुताबिक चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स का, जिसका की नाम है गाइस इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो ये जो अभी आजकल जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं ये कैसे आया, कब आया और कहाँ से आया। तो फिर सबसे पहले हम लोग चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। द स्टडी ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब गाइस देखो, आपने सबसे पहले तो बहुत जगह देखा होगा इसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये आपने क्लास 9 या फिर उससे पहले आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो फिर इन दोनों चार्जेस का जब हम लोग स्टडी करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं गाइस इलेक्ट्रिसिटी। अब चलिए गाइस, अब हम लोग देखने वाले हैं कि हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आया कहाँ से। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्ड है वो आया है हमारे ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रिका और इलेक्ट्रॉन से। जब इन दोनों वर्ड को गाइस हम लोग कंबाइन करते हैं तो फिर हमारा जो गाइस वर्ड निकल के आता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर चलिए अब गाइस हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। अब गाइज हम लोग यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ ब्रीफ, इस मतलब कि हिस्ट्री जो है इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग कुछ यहाँ पे जानने वाले हैं। तो गाइज अभी से कुछ हजारों मतलब कि बहुत साल पहले जब यानी कि इंसान का जो शुरुआत हुआ था, जब इंसान थोड़ा थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हो गया था, तब की बात है कि इंसान को उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस टाइम में क्या होता था गाइस, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोग जानते नहीं थे, लेकिन उस टाइम में भी गाइस उनको मछलियों से इलेक्ट्रिसिटी का जो शौक है वो लगता था। किससे? तो फिर मछलियों से, ठीक है। तो फिर उस टाइम से थोड़ा थोड़ा उस पर रिसर्च होना शुरू हुआ, बट एक्चुअली इंसान को पता नहीं था कि शौक जो उनको लग रहा है वो क्यों लग रहा है। और इसका गाइज ये प्रूफ जो है वो कुछ कुछ बुक्स हैं हिस्ट्री के, उसमें आपको मिल जाएंगे इस सब के प्रूफ, ठीक है। अब गाइज उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये 600 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि अभी 2021 चल रहा है, तो इसमें जब हम लोग 600 ऐड कर देंगे तो फिर उतने ईयर पहले यानी कि 2621 ईयर्स पहले एक साइंटिस्ट था जिसका जिसका कि आप लोग इमेज यहाँ पे देख रहे हो, उसका नाम था गाइज थेल्स, ठीक है। तो इसका नाम था गाइस, क्या था इसका नाम, थेल्स। इन्होंने 1600 बीसी में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कैट का हेयर है उसके साथ उन्होंने रब किया एक छोटा सा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट को रगड़ने के बाद मतलब रब करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अट्रैक्ट करने का कोशिश की। जब उन्होंने मतलब कि होता है ना कभी कभी एक्सीडेंटली हो जाता है, तो जैसे ही उन्होंने कुछ करके रखा होगा तो फिर वहाँ पे एक चिड़िया का जो पंख होता है ना वो उस पर चिपक गया। तो इन्होंने इस पर ध्यान दिया और ये ग्रेट ग्रीक फिलोसफर थे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़े फिलोसफर थे और इन्होंने ही गाइज यहाँ पे इसको सबसे पहली बार इसको यहाँ पे इन्होंने ही देखा था कि ऐसा ऐसा होता है अगर हम लोग रैप करने के बाद ऐसे करते। तो जब इन्होंने इसका मतलब कि जो उन्होंने बताया ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग एक से एक और दूसरे गाइज ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो फिर उससे एक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मतलब कि एक मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट चुंबकीय शक्ति उसमें आता है और वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को गाइज अट्रैक्ट करता है। बट वो फोर्स छोटा रहता है, इसलिए गाइज मतलब कि बहुत छोटे छोटे चीज़ों को उससे अट्रैक्ट करा जा सकता है। अब ये जो गाइस हमारे थेल्स थे, इनका जो ये मतलब कि इन्होंने जो भी बताया ये हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। इनको जब बाद में जब आगे और रिसर्च चला तो फिर ये जो थ्योरी है गाइस इसको गलत मान लिया गया, ठीक है। थेल्स का इनका जो थ्योरी था इसको सब मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट जो बाद में आए अब कैसे आए, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलिए हम लोग देखते हैं। एक नया साइंटिस्ट है जिसका नाम था गाइस विलियम गिलबर्ट, ठीक है। ये जो हमारे नए साइंटिस्ट थे इनका इमेज अभी आप लोग देख सकते हो, इनका इमेज ये है, ठीक है, इनका इमेज ये है। अब इन्होंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहली बार बताया, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उन्होंने सबसे पहली बार बताया और उन्होंने दुनिया के सामने रखा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने इसी को दुनिया के सामने रखा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में गाइस हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी बस आप लोग इतना समझ लो, ठीक है। तो फिर मतलब कि 1600 AD यानी कि आज से करीब करीब 500-600 साल पहले 400-500 साल पहले इन्होंने एक थ्योरी बताया अपना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर गाइस अभी मतलब कि अगर आप गूगल कहीं पे सर्च करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो फादर है इन्हीं को कहा जाता है, किसको, विलियम गिलबर्ट को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। विलियम गिलबर्ट साहब जो है इनको कहा जाता है। अब क्या हुआ, इन्होंने थ्योरी बताया कि जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं, सपोज करिए गाइस ये हमारा कॉम्ब है, ठीक है। अब कॉम्ब को गाइस अगर हम अपने लोग हेयर के साथ रब करेंगे
करेंगे और उसके बाद हम लोग टाइनी पार्टिकल्स ऑफ कुछ भी मतलब कि जो भी अट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं, वो उसके पास गाइस एक इलेक्ट्रिक फोर्स आता है। ठीक है, इन्होंने पहली बार इस वर्ड का यूज़ किया इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इन्होंने पहली बार उस वर्ड का यूज़ किया था इलेक्ट्रिक फोर्स का। अब इन्होंने जैसा कि बताया कि भाई हम एक दूसरे ऑब्जेक्ट को जब रगड़ेंगे मतलब रब करेंगे तो उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स आता है जो क्या करता है, एक से दूसरे ऑब्जेक्ट को गाइस अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इन्होंने इतना सब कुछ बताया। ठीक है, उसके बाद गाइस इसके बाद क्या हुआ, चलिए अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1800 एडी यानी कि आपसे करीब करीब 200 साल पहले गाइस, बिजली हमारा उतना ज़्यादा ओल्ड नहीं है। उसके बाद गाइस हमारे ग्रेट साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है गाइस बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर गाइस ये बंदा आज नहीं होता ना तो आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। सोचो कि इतना ज़्यादा इस बंदे का इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की, इस फील्ड में। ठीक है, अब ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है ये इतना डेडिकेटेड था इस टॉपिक पे कि इसने अपना खुद का जो पूरा प्राइवेट प्रॉपर्टीज को पूरा नहीं मतलब जो भी था उन्होंने बेच के इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी पे इन्होंने गाइज अभी रिसर्च करना स्टार्ट किया और इन्हीं के कारण गाइज आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को देख पा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिसिटी चीज़ क्या होती है ये उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा और पूरी दुनिया को बताया कि इलेक्ट्रिसिटी नाम की चीज़ कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, अब गाइज इनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट था काइट वाला। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग उस काइट वाले एक्सपेरिमेंट की तरफ देखते हैं। अब गाइज ये मैंने बनाया है क्योंकि गाइज आप सब बहुत सारा कॉपीराइट इशू आते रहता है तो फिर मैंने खुद से ट्राई किया कुछ बनाने का। गाइज ये जो है ना, वेट, हाँ गाइज ये जो है ये है हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो इन्होंने क्या किया। सबसे पहले तो इन्होंने एक मेटल का वायर लिया। ठीक है, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ MWC, यानी इन्होंने एक मेटल का वायर लिया और इन्होंने एक मेटल के वायर से क्लाउडी वेदर, ठीक है यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो गाइस, इन्होंने क्लाउडी वेदर में मेटल के वायर से, ठीक है, इन्होंने क्लाउडी वेदर में मेटल के वायर से इन्होंने क्या किया आप लोग इमेज में देख सकते हो। इन्होंने काइट को फ्लाई किया क्लाउडी वेदर में, वो भी मेटल वायर से। ठीक है, जब इन्होंने क्लाउडी मतलब कि आप सभी लोग को पता होगा कि थंडर्स वगैरह आते रहते हैं जब क्लाउडी रहता है मौसम, जब बारिश होते रहती है तो बारिश नहीं, कभी कभी आप लोग सोचते हो ना कि बिजली मतलब कि स्ट्राइक करते रहता है स्काई पे, तो वही जब थंडरिंग हो रहा था तो फिर इस टाइम पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने एक मेटल का वायर लिया जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, इससे इन्होंने काइट को फ्लाई करना स्टार्ट किया। अब ये जो गाइस हमारा काइट है इसको इन्होंने फ्लाई करना स्टार्ट किया। अब इन्होंने जब इस काइट को फ्लाई किया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक की ले ली। ठीक है, ये जो आप चाबी देख सकते हो, इन्होंने एक उस मेटल वायर पे की को अटैच किया। ठीक है, अब की को जब इन्होंने अटैच किया तो फिर ये जो हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन है, जब इन्होंने इस काइट को फ्लाई किया और इनके हाथ ने इस की को टच किया था। ठीक है, और इस की के जब मतलब कि जब बिजली जो थी गाइस स्ट्राइक करते हुए ऐसे करके आई और इस पॉइंट पे जब वेट, हाँ, तो गाइस जब बिजली इस पॉइंट पे आई, ठीक है, तो गाइस जब बिजली इस पॉइंट पे आई, वेट, तो गाइस जब बिजली हमारे यहाँ पे इस पॉइंट पे आई ना, जब बिजली यहाँ पे ऐसे करके स्ट्राइक करके इस पॉइंट पे आई तो फिर बिजली क्या की गाइस, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो करते हुए इस काइट तक आई। ठीक है, और जब काइट पे आई तो फिर इनके हाथ में भी गाइस थोड़ा सा बिजली का जो शॉक है वो लगा। तो फिर इस टाइम पे गाइस इन्होंने पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे, तो गाइस जैसे ही बिजली गाइस यहाँ से फ्लो करते हुए आई तो इनको झटका लगा। तो फिर इस टाइम पे इन्होंने गाइस पूरी दुनिया को बताया कि इलेक्ट्रिसिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, जब इन्होंने इस पूरे वर्ल्ड को बताया फिर मतलब कि 1885 के करीब, हाँ 1879 के इसके कुछ आसपास का सॉरी 1800 के करीब हमारे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कॉपर और जिंक का यूज़ करते हुए उन्होंने बैटरी को बनाया। फिर कुछ समय बाद गाइस 1885 में हमारे ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन किया। तो फिर ऐसे ऐसे गाइस धीरे धीरे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा हुआ। उसके बाद गाइस हमारे ग्रेट साइंटिस्ट आए, इसका नाम था टेस्ला। इन्होंने मतलब कि उसका इन्वेंशन किया था, मतलब कि पहले क्या था, पहले DC यानी कि डायरेक्ट करंट जो है गाइस वो यूज़ हुआ जाता पहले। गाइस क्या होता था, पहले DC थी, ठीक है, DC मतलब कि डायरेक्ट करंट का यूज़ किया जाता था इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करने में। तो गाइस डायरेक्ट करंट में दिक्कत क्या थी कि जब हम लोग 2 मील तक यहाँ से, सपोज करो गाइस ये हमारा स्टेशन है, यहाँ से हमने 2 मील तक जब इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग 2 मील आगे तक भेजते थे तो फिर वहाँ पे हमें एक और स्टेशन बनाना पड़ता था। तो फिर इसी को दूर करने के लिए गाइस हमारा कुछ टेस्ला साहब ने एक नया इलेक्ट्रिसिटी का नाम में शायद, वेट, नाम
कुछ तो बाद में बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं। तो फिर उन्होंने ऐसा कुछ इन्वेंट किया था कि उन्होंने उससे हम लोग हज़ारों करोड़ों मील तक ले जा सकते थे बिना कोई न्यू स्टेशन बनाए हुए, ठीक है, हज़ारों मील तक ले जाते थे। फिर डायरेक्ट करंट से इन स्टेटिक ऐसे कुछ नाम था, ऐसा करंट हुआ। फिर आज उसी टाइप का गाइज हमारा स्टेशनरी शायद नाम था, स्टेशनरी करंट जो गाइज आज हमारा पूरे वर्ल्ड में स्टेशनरी करंट का ही यूज़ करा जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो फिर दैट्स ऑल फॉर आज वीडियो। पता है गाइज आपकी बुक्स में ये सब इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में नहीं है, फिर भी गाइज मैंने यहाँ पे सोचा थोड़ा सा नॉलेज दे दूँ। तो फिर अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के, और नीचे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और बहुत कुछ के बारे में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।